जय हिंद बच्चों, आइए अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। ठीक है ना? तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी एक कंपोनेंट का लिक्विड और उसके सॉलिड फेज का क्या हो जाए, वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। तो देखिए ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, और ये फ्रोजन सॉल्वेंट या सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है ना? तो ये कहाँ पे मीट कर रहा है? इस टेम्परेचर पे मीट कर रहा है। ठीक है ना? इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर सॉलिड का और उसके लिक्विड फेज का बराबर हो जा रहा है। और ये कौन सा टेम्परेचर है? TFS, TF नॉट, ये बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिमिलरली जब वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, तो वो यहाँ पे उस पर क्या करेगा, मीट करेगा, बराबर होगा, ये हो जाएगा TFS। ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। जाहिर सी बात है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इससे कम हो गया, और इसी घटे हुए को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF। ठीक है ना? यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू वोलाटाइल सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड डेल्टा TF, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना? तो डेल्टा TF यानी कि T नॉट TF नॉट माइनस TFS, ये उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा इसमें सॉल्यूट की मात्रा होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा, KF इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। ये KF क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, और इसका यूनिट जैसे केबी का होता है उसी तरह होता है केल्विन kg पर मोल। ठीक है ना? यही होता है। क्लियर है? और इसका डेफिनेशन अगर कभी पूछे तो आप इसका भी लिख लीजिए। इट इज़ द, अगर ये 1 हो जाएगा तो KF डेल्टा TF के बराबर हो जाएगा, यानी इट इज़ द एलिवेशन ऑफ, सॉरी, इट इज़ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सोल्यूशन। क्लियर है ना? तो यही होगा डेफिनेशन। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।